अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से प्योनियर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग बाहर से कोई पैसे वगैरह मंगवाते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास प्योनियर का अकाउंट होना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप लोग प्योनियर के अकाउंट से जैज कैश या फिर किसी भी यानी कि बैंक अकाउंट के थ्रू आप लोग विदड्रॉ इजिली निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि आप लोग किस तरह से प्योनियर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू आप लोगों ने अपने प्योनियर के अकाउंट को क्रिएट करना है। अगर फ्रेंड्स आप लोग उस लिंक के थ्रू प्योनियर अकाउंट क्रिएट करोगे तो $25 जो है वो आपको फ्री में मिल जाएंगे और आपने उसका विदड्रॉ कैसे निकलवाना है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। यानी कि ये जो $25 होंगे ये आपके बोनस होंगे। ठीक है, तो चलते हैं फ्रेंड्स देखते हैं कि आप लोग किस तरह से प्योनियर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर बताऊंगा सारा प्रोसीजर, लेकिन आप लोग अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर या किसी भी डिवाइस के ऊपर आप लोग इजिली प्योनियर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। प्रोसीजर जो इसका होता है वो बिल्कुल सेम होता है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, सारा प्रोसीजर मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर समझाता हूं। तो यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो मेरी रेफरल लिंक होगी प्योनियर अकाउंट क्रिएट करने की। तो जैसे ही आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जैसा बताया था कि भाई आपको $25 एज अ बोनस में मिल जाएंगे। तो वो आपको कैसे मिलेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स आपने गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि IMI यानी कि आप लोग क्या हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आप लोग फ्रीलांसर हैं, ई कॉमर्स सेलर हैं, होलसेल ट्रेडर हैं, तो जिस कैटेगरी से भी आप लोग ताल्लुक रखते हैं तो यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट किया यहाँ पर मैं फ्रीलांसर को ही सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आई एम लुकिंग टू। ठीक है, तो यानी कि आप लोग किसके लिए प्योनियर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो यानी कि हम लोग बाहर से पैसे मंगवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंटरनेशनल पेमेंट आई रिसीव इज, यानी कि आप लोग मंथली महीने के अंदर कितना सबसे ज्यादा रकम मंगवाना चाहते हैं अपने प्योनियर अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं $1 से $5000 तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा रकम मैं अपने प्योनियर अकाउंट के अंदर मंगवाऊं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्योनियर का जो साइन अप पेज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने किस तरह से करना है, यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो आपने इन 4 पॉइंट्स को फिल करना होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट के अंदर आ जाते हैं, गेट स्टार्टेड के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये आपसे सबसे पहले पूछ रहे हैं कि क्या आपका कोई बिजनेस है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो यहाँ से आपने यस आई ओन और रिप्रेजेंट अ रजिस्टर्ड बिजनेस पर क्लिक करना है। क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई बिजनेस वगैरह नहीं है तो यहाँ पर मैं नो को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म दिया गया है, तो इस फॉर्म को आपने फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस यानी कि यहाँ पर इंटर करना होगा और इसी ईमेल एड्रेस को आपने दोबारा से री एंटर करना होगा और एंड में आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि यहाँ पर इंटर करनी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से फटाफट से मैं अपने इस फॉर्म को फिल कर लेता हूँ। तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया है। तो उसके बाद आपके पास जो सेकंड पॉइंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर फिल करनी है कि आप किस कंट्री से हैं और आपका एड्रेस क्या है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि भाई एड्रेस जो है वो आईडी कार्ड वाला लिखें या फिर जहाँ पर रहते हैं उसका एड्रेस लिखें। तो यहाँ पर लाजमी नहीं है कि आप लोग अपना एड्रेस आईडी कार्ड वाला ही लिखें, जहाँ पर अब आप लोग शिफ्ट हो चुके हैं उसका एड्रेस भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मोर एड्रेस पूछ रहे हैं तो ये ऑप्शनल है और उसके अलावा यहाँ पर सिटी पूछ रहे हैं आपसे और उस सिटी का आपने जिप कोड यहाँ पर इंटर करना होगा। तो अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सिटी का जिप कोड भी पता नहीं होगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, तो आप लोग जिस सिटी के अंदर भी रहते हैं तो उस सिटी का नेम आपने सबसे पहले लिख लेना है। तो फर्स्ट क्या, यहाँ पर मैं राजनपुर के अंदर रहता हूँ तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा राजनपुर जिप कोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिटी का जो जिप कोड है वो यानी कि जिप कोड भी आप कह सकते हैं, पोस्टल कोड भी आप कह सकते हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मेरे जो सिटी का जिप कोड है वो 33500 है। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद दोबारा से हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर मैं इस जिप कोड को सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर नीचे सेंड कोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा 30 सेकंड के अंदर। अगर आपके पास पहली मर्तबा वेरिफिकेशन कोड नहीं आता तो यहाँ पर जैसा कि मेरे केस के अंदर है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, दोबारा से यहाँ पर रीसेंड पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर दोबारा से 30 सेकंड के अंदर आपके पास जो वेरिफिकेशन कोड है आपके
इस मोबाइल नंबर के ऊपर आ जाएगा और उसी वेरिफिकेशन कोड को आपने यहाँ पर इंटर करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना वेरिफिकेशन कोड जो है वो यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो थर्ड पॉइंट होगा सिक्योरिटी डिटेल का, ये आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना यूजर नेम इंटर करना है। तो जो भी आपने ईमेल आईडी दी होगी तो वो ईमेल आईडी आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड इंटर करना होगा और इसी पासवर्ड को आपने दोबारा से री इंटर करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह भी पूछ रहे हैं पियोनियर वाले, तो यहाँ से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, ठीक है। तो इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपने यहाँ पर आंसर कर देना है कि जो भी आपका फर्स्ट स्कूल का नेम हो वो आप लोगों ने यहाँ पर इंटर कर देना है। फर्स्ट किया मेरा जो फर्स्ट स्कूल था वो अल्लामा इकबाल प्राइमरी स्कूल था या हाई स्कूल था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आईडी डिटेल पूछ रहे हैं। सबसे पहले जिस कंट्री के अंदर भी आप लोग रहते हैं तो उस कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने आईडी टाइप के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी आईडी टाइप हो, यानी कि अगर आपके पास पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर नेशनल आईडी कार्ड है, तो आपने इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बस क्या यहाँ पर मेरे पास आईडी कार्ड है तो यहाँ पर मैं आईडी कार्ड को सेलेक्ट करूंगा और इसी आईडी कार्ड का नंबर मैं यहाँ पर इंटर करूंगा, ठीक है। तो आईडी कार्ड नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे दो बॉक्स दिए गए हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर अपना नेम इंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम इंटर करना है, यहाँ पर आपने लास्ट नेम इंटर करना है। अब हमारी पाकिस्तान की लोकल लैंग्वेज कौन सी है, तो हमारी लोकल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, ठीक है। तो आपने उर्दू के अंदर यहाँ पर फर्स्ट नेम इंटर करना होगा और यहाँ पर लास्ट नेम इंटर करना होगा। अगर आप लोग यहाँ पर लैपटॉप के ऊपर ये अपना पियोनियर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट तरीन तरीका है वो ये है कि गूगल इनपुट टूल को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। तो वैसे आप लोग गूगल ट्रांसलेटर को भी ओपन कर सकते हो या फिर किसी और चीज को भी ओपन कर सकते हो जहां पर आप लोग उर्दू के अंदर नेम लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं गूगल इनपुट टूल को ओपन करूंगा और यहाँ पर ये गूगल का ही टूल है। तो यहाँ पर आपने ट्राई इट आउट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने इस इंग्लिश पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने उर्दू को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपना नेम इंटर करूंगा। तो मेरा नेम जो है फर्स्ट नेम है वो है अंसर, ठीक है। अंसर मैं इंग्लिश में लिखूंगा और यहाँ पर नीचे उर्दू के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद जो मेरा लास्ट नेम है वो है अब्बास, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो सेकंड नेम है लास्ट नेम वो भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपने फर्स्ट नेम को कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोबारा से आपने यहाँ आना है और यहाँ पर आपने अपने फर्स्ट नेम को क्या करना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। दोबारा से मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर अब्बास के नेम को भी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। जो मेरा लास्ट नेम है अब्बास उसको यहाँ से मैं पेस्ट करूँ, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने नीचे नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट स्टेप है ऑलमोस्ट डन का वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले बैंक अकाउंट की टाइप सेलेक्ट करनी है कि आपका बैंक अकाउंट पर्सनल है या फिर आपका बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा बैंक अकाउंट है वो पर्सनल ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने बैंक कंट्री को सेलेक्ट करना है जो कि पाकिस्तानी ऑलरेडी सेलेक्टेड है और आपने अपनी बैंक की करेंसी को सेलेक्ट करना है जो कि PKR है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपने अपनी बैंक नेम यानी कि सेलेक्ट करनी है, यानी कि जिस बैंक के अंदर भी आपका अकाउंट है तो उस बैंक को आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। बस क्या यहाँ पर मेरा जो बैंक अकाउंट है वो MCB के अंदर है तो यहाँ पर मैं MCB को यानी कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक को सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आपका यहाँ पर किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर आप लोग जैज कैश को भी लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है क्योंकि मुबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक ही जैज कैश से लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने M की सीरीज के अंदर देख लेना है कि भाई आपको मुबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक M की सीरीज के अंदर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मुझे अभी देखने को नहीं मिल रही, तो हो सकता है कि अपडेट के अंदर इन्होंने मुबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक को यहाँ से हटा दिया हो। तो जो भी पहले आप लोग वीडियो देखोगे, पहले पुरानी वीडियो, तो उसके अंदर यहाँ पर जैज कैश का यानी कि मुबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक का जो ऑप्शन है वो इनेबल होता था, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर ये मुबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक का ऑप्शन आ जाता है तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने उसी बैंक का यहाँ पर IBN नंबर इंटर करना है। तो जो भी बैंक आप लोगों ने सेलेक्ट की होगी यहाँ पर उसका IBN नंबर, तो उसी का आप लोगों ने यहाँ पर IBN नंबर यानी कि यहाँ पर इंटर करना होगा। तो यहाँ पर मेरी MCB बैंक है तो इसका IBN नंबर मैंने यहाँ पर इंटर कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर जैज कैश को यानी कि मुबलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर उसका IBN नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, उसका IBN नंबर आपको जैज कैश की एप्लीकेशन से मिलेगा। तो आपने क्या करना है, जैज कैश की एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऊपर स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको एक रास्ट ID का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने वहां पर रास्ट पर
पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने राष्ट्र आईडी मैनेजमेंट के अंदर आ जाना है। वहां पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो जैज़ कैश अकाउंट का जो IBN नंबर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपने उसी IBN नंबर को कॉपी करना है और यहाँ पर आपने सिंपली पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर ID टाइप के अंदर आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका यानी कि कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है तो उसको सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यानी कि अगर आपने पहले पासपोर्ट सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर आपने पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, वरना आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, अपना ID कार्ड सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ID कार्ड भी आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे। अगर आपका ID कार्ड यानी कि उर्दू के अंदर है तो आपने CNIC को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले क्योंकि पुराने दौर में उर्दू के अंदर ID कार्ड थे, अगर आपका वही ID कार्ड है तो यहाँ से आपने CNIC को सेलेक्ट करना है। अगर आपका न्यू ID कार्ड है, इंग्लिश के अंदर आपका ID कार्ड है यानी कि जिसके ऊपर आपको सिम की चिप देखने को मिलती है, अगर आपका वही ID कार्ड है तो यहाँ से आप लोगों ने SNIC को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं SNIC को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने ID कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर मैं इंटर कर लूंगा। तो चलिए यहाँ पर मैं अपने ID कार्ड का नंबर इंटर कर लेता हूँ। तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपने दोबारा से इसको भी चेक कर लेना है कि कोई मिस्टेक वगैरह आपने ना की हो। तो उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है और इन दोनों चेक बॉक्स को आपने चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन है और आपके पियोनियर अकाउंट की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है। और आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू के अंदर चली गई है और यहाँ पर रिव्यू जो है वो इन प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि 2-3 घंटे के बाद आपके पास मेल आ जाए कि भाई आपका पियोनियर अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको अपनी मेल ओपन करके दिखा देता हूँ कि मुझे पियोनियर की तरफ से एक ईमेल आई है कि भाई डियर अंसर अब्बास, वी आर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन फॉर पियोनियर अकाउंट। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई 3 बिजनेस डेज यानी कि आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव होने में लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि जल्दी आपके पास यानी कि अप्रूवल आपको मिल सकता है अपने पियोनियर अकाउंट का और उसके बाद ही आप लोग अपने पियोनियर अकाउंट के अंदर पेमेंट वगैरह जो है वो यानी कि यहाँ पर मंगवा सकते हो, ठीक है। मेरे पास अभी अभी एक ईमेल आई है और इसके अंदर बताया गया कि भाई आपका जो पियोनियर का अकाउंट है वो अप्रूव हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको ईमेल ओपन करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर अंसर अब्बास, आपका जो वी आर हैप्पी टू लेट यू नो दैट वी आर अप्रूव्ड योर एप्लीकेशन टू अ पियोनियर अकाउंट, ठीक है। यानी कि पियोनियर अकाउंट के लिए जो मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी तो वो अप्रूव हो चुकी है। अब ऐसे समझ लो कि मेरा पियोनियर अकाउंट 100% क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको अपना जो पियोनियर अकाउंट है वो ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लूंगा पियोनियर लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पियोनियर लॉगिन सर्च करता हूँ। नीचे आ जाना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और पियोनियर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको मैं ओपन कर लूंगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है। जो भी आपने यानी कि ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला था पियोनियर का अकाउंट क्रिएट करते वक्त तो वही सेम आप लोगों ने यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साइन इन पर क्लिक किया है और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए कह रहे हैं। तो अभी के लिए हम इसको नॉट नाउ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं बाद में इनेबल कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो पियोनियर का अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर वेट करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा जो पियोनियर का अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी मेरा जो पूरा अकाउंट है यानी कि ये अपडेट वगैरह मांगेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं अपडेट योर सिक्योरिटी सेटिंग, उसके बाद ही यहाँ पर जो पूरा यानी कि अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा और इस अपडेट के बाद ही यानी कि मैं ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। इस अपडेट के अंदर इन्होंने क्या क्या कहा हुआ है तो वो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपडेट नाउ पर क्लिक करूंगा। तो उसके बाद यहाँ पर ये आपसे पियोनियर वाले कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इन सिक्योरिटी क्वेश्चन के आप लोगों ने यहाँ पर आंसर देते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी इन सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर दे देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली चेंज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर हमने जो भी ईमेल आईडी यानी कि दी थी उस ईमेल आईडी के ऊपर आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद आपने सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपने डन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपली लेट्स गो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट करना है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो पियोनियर अकाउंट का मेन इंटरफेस है वो आपको यानी कि कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ
यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको पियोनियर अकाउंट को थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट है वो अप्रूव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो हमारा यानी कि बैलेंस है वो $0 है। ठीक है, क्योंकि साफ जा रहा है अभी हमने न्यू अकाउंट बनाया तो कोई भी बैलेंस नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पर देख सकते हैं हम जो पियोनियर अकाउंट के अंदर पैसे मंगवा सकते हैं वो डॉलर के अंदर भी मंगवा सकते हैं, यूरो के अंदर भी मंगवा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक और करेंसी भी दी गई है, इसके अंदर भी हम मंगवा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको यानी कि स्टार्टिंग में बताया था कि भाई आप लोग किस तरह से $25 बोनस ले सकते हो अगर आप मेरे रेफरल के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करते हो। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपने बिजनेस नेटवर्क के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पर बिजनेस नेटवर्क के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मुझे पियोनियर वाले कह रहे हैं कि भाई आपने अभी तक कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं की। ठीक है, तो क्योंकि मेरा न्यू अकाउंट है मैंने पेमेंट वगैरह यहाँ पर नहीं की। आपने किस तरह से $25 बोनस के तौर पर लेना है तो उसके लिए फ्रेंड्स ये होगा कि अगर आपके रेफरल लिंक के थ्रू कोई भी बंदा पियोनियर अकाउंट क्रिएट करता है तो उसमें से कोई भी बंदा अगर अपने पियोनियर अकाउंट के अंदर $1000 ट्रांसफर करता है या फिर विदड्रॉ करवाता है तो उसका जो $25 होगा एज अ बोनस वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे मुफ्त में तो वो भी नहीं देने वाले पियोनियर वाले। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेज मिला होगा आपको इस वीडियो में से। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया है कि भाई आप किस तरह से पियोनियर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और ये सारा कुछ मैंने आपके सामने किया है, A to Z मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया है। तो मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।